सिंदूर भाग तो तेरे दर्शन को हम मेरे बाबा गणपति बाबा गणपति बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, गजाननम भगवान की जय। पर दूर करो दुख मेरा, तेजी दूर करो दुख मेरा, ओ बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, बाके बिहारी दूर करो दुख मेरा, यदि दूर करो दुख मेरा, बाके बिहारी रे दूर करो। दूर करो दुख मेरा, हो दूर करो दुख मेरा, सब दर छोड़ तेरे दर आई, सब दर छोड़ तेरे दर आई, हे मनमोहन कृष्ण कनाई, हे मनमोहन कृष्ण बनाई, काहे लगाई तेरी रे, काहे लगाई तेरी रे। भिलनी अहिल्या एजी सदन कसाई, भिलनी अहिल्या सदन कसाई, एजी भिलनी अहिल्या सदन कसाई, तुमने क्षण में पार लगाई, तुमने पापियों को पाप से ये संत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला, ये संत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, ये मधुर बोल जगवंत बोल, सब मार्ग दिखाने
घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से भगवान की है आरती पापियों को पाप से है सारती आरती आरती पापियों को पाप से राम सीता का दर्शन करा दो मुझे, राम सीता का दर्शन करा दो मुझे मेरे सपनों को साकार कर दीजिए, मेरे सपनों को साकार कर दीजिए तो मेरे सपनों को साकार कर दीजिए, मेरे सपनों को साकार कर दीजिए प्रार्थना में यही मेरी हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी और प्रभु दुख देते मुझे मेरे ही पाप हैं, दुख देते मुझे ये मेरे बाप है दुख देते मुझे मेरे ही पाप हैं, मेरे मन में है क्या जानते आप हैं, मेरे मन में क्या जानते आप हैं मेरे मन में है क्या जानते आप हैं, मेरे मन में है क्या जानते आप हैं आप हर रूप में है करो प्रभु कृपा, मेरी हर एक चिंता मिटा दीजिए, चिंता मिटा दीजिए प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सर पर ये अब हाथ रख दीजिए, और अंत कहता है प्रभु मैं भावुक तो हूँ पर नहीं भक्त हूँ, मैं भावुक तो हूँ पर नहीं भक्त हूँ, इसी कारण से विषयों में आसक्त हूँ, किसी कारण से विषयों में आसक्त हूँ और वासना मुक्त कर मेरे मन को प्रभु, वासना मुक्त कर मेरे मन को प्रभु वासना मुक्त कर मेरे मन को प्रभु, राम सीता की भक्ति करा दीजिए, सीता की भक्ति करा दीजिए प्रार्थना है यही मेरी लेने देने को मिल रहा कुछ नहीं सिवाय आपकी भक्ति के, और जो मुझे चाहिए वो आपको देना पड़ेगा। तन निरोगी रहे धन भी भरपूर हो,
दूर हो, मन भजन में रहे दुख दूर हो। और कर्ज भी ना रहे, कर्ज भी ना रहे, कर्ज भी ना रहे, कर्ज भी ना रहे, कर्ज निभता रहे, ऐसा कर दीजिए। कर्ज निभता रहे, ऐसा कर दीजिए। प्रार्थना है श्री हनुमान जी, राम सीता की भक्ति करा दीजिए। हम सीता की भक्ति करा दीजिए। मैं कथा भी सुनूं तो सिया राम की, कथा भी सुनो तो सिया राम की, मैं कथा भी सुनूं राधे श्याम की, मैं कथा भी सुनो राम श्याम की, मैं शरण भी रहूं तो राधे श्याम की। इंद्र शरण भी रहूं तो राधे श्याम की। और मुझे मेरी आंखों से कुछ शत्रु नहीं दिखे, किसी के अंदर दोष नहीं दिखे। सृष्टि दिखे मुझे ये सिया राम में, शक्ति दीपे मुझे ये सिया राम में, दास की ऐसी दृष्टि असर दीजिए। ऐसी दृष्टि लगा दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, प्रार्थना है मेरी यही हनुमान जी, राम सीता की भक्ति करा दीजिए। राम सीता की भक्ति करा दीजिए। बस मैं आपका हूं और आप मेरे हो, केवल ये ध्यान रखना होता है। नील सरोर हो नीलमणि नील नीलधर श्याम, लाज है तन शोभा निरख और कोटि कोटि सतकाम। जब ऐसा व्यवहार मन के अंदर, मन की प्रवृत्ति बदलती है, क्योंकि साधन के द्वारा भगवान प्राप्त तो किसी के नहीं हुए, तो साधना के द्वारा भगवान प्राप्त हुए। माता सती का जो पवित्र चरित्र मैत्रेय मुनि ने जब सुनाया, तो उन्होंने कहा था, मैत्रेय जी कहते हैं कि मनु महाराज की जो 3 बेटियां थी, उसके बाद उनके 2 पुत्र थे, प्रियव्रत, उत्तानपाद। उत्तानपाद कौन होता है कि जो उल्टे गर्भ के अंदर उल्टा रहता है, वही उत्तानपाद है। सीधा नहीं होता, इसलिए उत्तानपाद है वो, क्योंकि उसके पैर ऊपर होते हैं उठे हुए, तो वहां पे रहते हैं। तो उनकी 2 पत्नी हैं, और जो पत्नी है, एक का नाम है सुरुचि और एक का नाम है सुनीति। तो महाराज कहते हैं, उत्तानपाद की जो 2 रानियां हैं, सुनीति वो है कि जो पूरे परिवार को नीति के अनुसार चलाए, और सुरुचि वो है कि मेरा पति सिर्फ मेरा है, वो किसी का बेटा भी नहीं है, किसी का भाई भी नहीं है। वो सुरुचि है जिसमें उसकी रुचि है, वो सुरुचि है। और जिसमें सबकी की प्रसन्नता देखना चाहती है, नीति धर्म के अनुसार चलना चाहती है, वो है सुनीति, वो है सुनीति। अब सुनीति अपने बच्चे को कभी किसी प्रकार की अहंकार की शिक्षा नहीं देती है, और सुरुचि
पल पल बच्चे को अहंकारी ज्ञान ही बताती है। कुछ लोग बोलते हैं ना, तो उसके बच्चे से नमस्ते मत करना, वो ताऊ जी लगते, नमस्ते नहीं करना, वो क्या हमसे ज्यादा बड़े? अरे नमस्ते करेंगे, वो आशीर्वाद दे जाएंगे, नहीं करोगे तो वो आपकी इच्छा। तब उन्होंने देखा कि जाये उत्तान पादस्य सुनीति सुसुचितयो सुरुचि प्रेयसी प्रत्युर्नेतरायत सुतो ध्रुवा। दोनों रानियों के एक एक संतान हुई, एक उत्तम और एक ध्रुव। अतः ऊर्ध्व पादो यस्य स उत्तान पादा, जो गर्भ के अंदर पैर करके नीचे सिर के बल जो जन्म लेते हैं, हम सभी उत्तान पात हैं। तो उन्होंने देखा कि एक बच्चा तो बहुत ही संस्कारवान और दूसरा बच्चा माँ की शिक्षा थी अहंकारवान। आगे उनका विस्तार हुआ, धीरे धीरे बड़े हुए। तो एक दिन उत्तान पात ने जब अपनी गद्दी पर बैठे थे राज सिंहासन पर, तो वहां देखा कि अपने उत्तम को गोदी में लेकर के बैठे हुए थे। उसी समय दूसरा भाई खेलता खेलता, छोटा ही था, पिताजी के पास प्रवेश किया और पिताजी ने एक घोंटू पर उसको बैठाया, एक पर उसको बैठाया। काफी आनंद में थे। जब उन्होंने देखा, सौतेली मां सुरुचि ने, कि मेरा पुत्र गोदी में बैठने का अधिकार है, जबकि पिता दोनों का एक ही है, माता अलग है। जो जन्म देती है वो मां इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, जो पालन करती है, मां का ममत्व केवल वहां पर प्रकट होता है। तो उन्होंने कहा क्या महत्वपूर्ण है क्या नहीं है, वो छोटा बच्चा क्या जाने। सौतेली मां ने झट से उस बच्चे को उसकी गोदी, वैसे पिता की गोदी से उतार दिया। और समझने की बात यह है कि सुनीति को जब ये समाचार मालूम पड़ा कि मेरे पुत्र को मेरी जो सौत है उसने गोदी से झटका मार के निकाल दिया है। बच्चा रोता हुआ आया। जब बच्चा को कोई डांटता है तो माँ के पास ही जाता है। पिता डांटे तो माँ के पास, और माँ डांटे तो पिता के पास, और दोनों डांटे फिर दादी के पास जरूर जाएगा, कि दादी दोनों की खबर लेंगी। क्यों? कि पिता आखिर है कौन और माँ है कौन? जो जन्म दे दिया वही माँ है क्या? नहीं। जो समाज कहता है पिता की पहचान तो माँ कराती है, तेरे पापा हैं, बच्चे को तो कुछ पता नहीं है। धीरे धीरे उसे ये निश्चित हो जाता है कि मेरे पापा हैं, छोटे से बड़े तक पापा ही रहते हैं, वो चाहे शरीर पूरा हो जाए तभी पापा ही रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि पिता और माँ, यानी माँ और बाप, तो जिसके सामने अपना मुंह खुल जाए माँ, वो तो माँ है। कि माँ से हम सुख दुख सब कुछ बात कर ले, वो तो माँ, तो मुंह खुल जाए। और पिताजी का प्रवेश मालूम पड़ा, दरवाजे पापा आ गए, घंटी बजी है, उनके आते ही मुंह बंद हो जाए, जिसके सामने बंद हो जाए वही बाप है। माँ के सामने तो अब दुख रोक सकते हैं, पैसे नहीं है, कपड़े नहीं है, कि नौकरी नहीं है, कारण क्या है, कि पिता के सामने सर की हिम्मत नहीं पड़ती कहने की। फिर माता जी पिताजी को अपनी भाषा में पक्ष लेकर के समझाती है कि ऐसे नहीं ऐसे करो। तो बाप कहते ही जब आप बाप बोलिए तो एक बार खुलता है, तुरंत मुंह बंद, यानी पिताजी आ गए, अब आपको कुछ नहीं कहना है। तो पिताजी जाते ही माँ, माँ कहते ही मुंह खुल गया। फिर बच्चा मम्मी से पैसे मांगे, चीज मांगे, आवश्यक जो भी वस्तु है, तो माँ की जिम्मेदारी है कि पिता की पूर्ति माँ करती है पिता की उपस्थिति में। जब वहां पर देखा कि छोटे से बालक को सौतेली माँ ने धक्का मार के निकाल दिया, कि जब तू इस गोदी में बैठेगा पिता की में, जब तू मेरी कोख से जन्म लेगा, तुझे इस राज सिंहासन पर पिता की गोदी में बैठने का कोई अधिकार नहीं। बच्चा रोता हुआ आया तो माता सुनीति से कहा कि माँ, मेरी सौतेली माँ ने मुझे धक्का मारे निकाला है। बोले बेटे क्या कहा? कि ये कहा था तू मेरी कोख से पैदा नहीं है। तुरंत आज की माँ हो
होती तो वो एक की दो कर देती जाती कि उसकी इतनी हिम्मत। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने सही तो कहा है, तू मेरी कोख से पैदा उनकी कोख से पैदा नहीं है। लेकिन बच्चे को ये नहीं कहा कि माँ को उल्टा सीधा बोले, उसके बारे में गलत सोचे। ऐसी माँ हो कि बच्चे कोई डांट भी रहा है तो बच्चे का पक्ष न लेकर के बच्चे को ही संस्कारवान बनाओ कि बेटा मत दोबारा मत जाना, इससे ज्यादा क्या करोगे। अब उनके मन में छोटा सा बालक और अपमान की ज्वाला धीरे 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 सुलगने लगी। तब उन्होंने कहा कि व्यक्ति कब तक जीवित है, जब तक उसकी कीर्ति है समाज में। जिसकी कीर्ति नहीं वो तो जिंदा ही मरा हुआ है। उस बालक को ऐसा महसूस हुआ है गोदी से उतार के कि मैं बेटा तो हूं किसी का, लेकिन पिता कहने का अधिकार मुझे महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि वो मेरी सौतेली माँ है। पिताजी यदि मुझे बेटा कहेंगे तो सौतेली माँ की अनुपस्थित भी कहेंगे। कीर्तस्य सजीविता, जब तक कीर्ति तब तक जीवन। तब द्रौपदी को ये लगा कि अब मैं किस पिता की गोदी में बैठूं जो मुझे सौतेली माँ जैसा कोई ताना न मार सके, गोदी से खींच ना सके। और वही छोटा बालक जब पिताजी गोदी से अपमानित होकर नीचे आ गए, माँ ने कहा कि बेटा जो परम पिता है, जो दुनिया को उसकी गोदी में बैठने के लिए तैयार रहती है, उसको पिता मान ले। जब उसकी गोदी प्राप्त हो जाएगी तो छोटा बच्चा परम पिता को क्या जाना, अपने पिता की पहचान ढंग से नहीं होती 5 साल के बच्चे को। तो तपसा आराध्य पुरुषम तस्ये भानुग्रहेण में गर्वे त्वं साधयात्मानं यदि तच्चसि नृपाशना। कहा कि बेटा सिंहासन पर बैठने का अधिकार जब परम पिता की कृपा होगी, अब तुझे तभी होगा। अब बेटे ने निश्चित कर लिया माँ की बात मान करके, अब मुझे परम पिता को ही देखना है, वो कहाँ मिलेंगे ढूंढना है। अब जब देखा उन्होंने, सुरुचि अपने को गर्व महसूस करती है कि मैंने धक्का मार के भगा दिया, और सुनीति ये उसका एहसान मानती है कि यदि आज तू धक्का न मारती तो इसको परम पिता का जाने वाला मार्ग में कैसे बताती। जीवन के 2 पहलू हैं, चाहे जाति कोई भी हो, वर्ण कोई भी हो। हमारे भागवत में, वेदों में 4 वर्ण, चारों शास्त्र, चारों वेद और भगवान के 24 अवतार हम यही शिक्षा देते हैं। किसी अवतार में भगवान ने जो लीला की है वो जगत कल्याण के लिए ही की। अवतार कोई भी हो, लेकिन ईश्वर तो एक ही है। जब तक अपनों की लात और बड़ों की बात लगती नहीं है, तब तक जीवन में बदलाव आता नहीं है। क्यों? विभीषण ने रावण से सही कहा था कि दूसरे की पत्नी को लौटा दो। आखिर क्या हुआ? पत्नी तो लौटाई नहीं। जाइए सदगुरु की प्राप्ति के लिए, परम पद प्राप्ति के लिए मार्ग देख रहे हैं, साधन क्या है, कैसे मिला जाए, कहां मिलेंगे। तब उन्होंने कहा, जैसे ही घर से निकले बस मां से ये कहा कि मैं घर जब ही लौटूंगा जब परम पिता मुझे प्राप्त हो जाएंगे। मां मंगलम तात परेश संसा भुक्ते जनो यत पर दो कदस्तो। मां आज तूने मुझे डांटा है तो इसका मुझे धन्यवाद कहना चाहिए, मैं आपसे नाराज नहीं हूं। बस ये आशीर्वाद दो कि वो परम पिता मुझे शीघ्र प्राप्त हो जाए। जब कहा सुनीति ने कि बेटा तू राजा का बेटा तो है, लेकिन तू अभागिन का बेटा है। जो राजगद्दी पर तू नहीं बैठ सका उसका खेद मत करना। इसमें दोष इस अभागिन का है जो मैं अपने बेटे को सिंहासन पर नहीं बिठा सकती हूँ। हर माँ चाहती है जब बच्चे का जन्मदिन होता है, बेमाता भाग्य लिख जाती है, आनंद मंगल आते हैं, कोई कहता है मेरा बेटा चोर बने, डकैत बने, सभी IPS IAS ही सोचते हैं, लेकिन नहीं बनता। कर्मों के अनुसार जो प्रारब्ध साथ चलता है बनेगा वही जो प्रारब्ध अच्छा है। जब उन्होंने देखा कि अब मैं क्या करूं तो उन्होंने कहा कि माँ मैं कहाँ जाऊं परम पिता के। तो उन्होंने कहा कि बेटा नेत्र बंद कर और ये सोच परम पिता तेरे पास है। लेकिन छोटे बच्चे को विश्वास नहीं हो रहा है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र
मत प्रगट होई में जाना। प्रेम की प्रगट होए में जाना। गुरु जी बोले माँ मेरे नेत्र बंद करके देखा है हरि को, नेत्र बंद करके मुझे अंधकार के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। तो माँ ने कहा है कि जो अंधकार दिखाई दे रहा है उसके अंदर भी एक ऐसी दिव्य ज्योति है जो अनुभव के आधार पर, जब हम संध्या बदलन करते कोई अनुष्ठान करते हैं 11 दिन का 5 दिन का, तो मंत्र शक्ति में ऐसी ध्वनि होती है कि जब आप कोई अनुष्ठान करते हैं कलश जल होता है ब्राह्मण के सामने, कि वाइब्रेशन मंत्रों की से वो जल इतना प्रभावित हो जाता है कि जिस कार्य में आप उपयोग करें वो वरदान से किसी कम नहीं होता। उसी बालक के अंतर आत्मा की आवाज ऐसी आई कि घर से तो निकल, तभी तो मिलेंगे, घर में तो कुछ नहीं मिलता है। अब बालक निकल के जाता है, रास्ते में नारद महाराज प्रवेश कर जाते हैं और हरिगुण गाते गाते आ रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण बच्चे ने देखा कोई बाबा है, प्रणाम किया। अब छोटा बच्चा कैसे प्रणाम करेगा, छोटा ही है। जैसे उससे बना, नारद जी ने तुरंत बच्चे को बुलाया कि बेटा आप कौन, अपना परिचय। तब उन्होंने कहा कि मेरा नाम ध्रुव है और सौतेली माँ ने मुझे मेरे पिता की गोदी से उतार दिया है और मेरी माँ ने कहा है कि परम पिता की गोदी में जाके बैठ जाओ। अब परम पिता कहाँ है? तो मेरी माँ ने ये कहा था कोई संत ही मार्ग बताएगा। उन्होंने कहा बेटा बहुत छोटी उम्र है, वन में जाना कोई आसान काम नहीं है। बड़े बड़े हिंसक जानवर, आयु छोटी, भोजन का कोई भरोसा नहीं, कोई वहां दुकान भोजन की व्यवस्था नहीं है, क्या खाओगे, क्या करोगे? और वहां पे जाके उपासना करनी पड़ती है, भगवान की साधना करनी पड़ती है। आप अभी छोटे हो, वो कर नहीं पाओगे, इसलिए आप घर को लौट जाओ। माँ तो ऐसे कहती रहती है, लेकिन जब संकल्प पक्का हो तो फिर लौटने का इरादा होता ही नहीं है। और यदि संकल्प में लालच है, ये काम हुआ तो मैं भोग लगाऊंगा और ये नहीं हुआ तो भगवान उधर और हम इधर। बालक का संकल्प क्या? तो परमात्मा की प्राप्ति करना। ईश्वावास्यमिदं सर्वं यत् कंच जगत्या जगत। तो भगवान तो सर्व जगह हैं और भगवान की जब कृपा होती है तभी भक्त उस मार्ग पर चलता है। अन्यथा कितने लोग उस मार्ग पर चलते हैं लेकिन यात्रा पूरी नहीं कर पाते, भटक जाते हैं। बड़े बड़े योगियों का ध्यान भटक जाता है। तो ध्यान भटकना साधना की कमी, गुरु मंत्र की कमी। गुरु मंत्र का जाप नहीं करता उनका भी ध्यान भटकता है। और जो भगवान का भरोसा नहीं करता उनका ध्यान भटकता है। और जिसके अंदर शारीरिक बल चाहे कमजोर हो, लेकिन जिसके अंदर आत्मबल है उसको भगवान को साक्षात खुद आना पड़ता है। आत्मबल शारीरिक बल से ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों कि जब हनुमान जी लंका में प्रवेश किया था किसी को नहीं जानते थे, तो सबसे पहले विभीषण का ही घर मिला था। और उन्होंने देखते ही, जो संत होते हैं सीआईडी वाले कैसे कपड़े पहनते हैं सभी जानते हैं, पास बैठे हैं, पहचानना बड़ा मुश्किल है। उनका आइडेंटिटी कार्ड भी होता है, वो दिखाते भी नहीं है और हर किसी की देखने की उनसे हिम्मत भी नहीं है। लेकिन वो ये जानते हैं कौन था, लेकिन किस रूप में यहाँ पे आया। ऐसे ही हमारे हनुमान जी वहां पहुंचे, लेकिन उनको पहचानेगा कौन? उनका कोई अधिकारी वो तुरंत पहचान लेगा। वहां अधिकारी कौन बने हुए? विभीषण जी। कि अब मोए भरोस हनुमंता, अब मोए भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता।
प्रभु की कृपा हुई तो संत रूप में हनुमान जी मिल गए। और हनुमान जी मिल गए तो उन्होंने कहा कि मैं जिस उद्देश्य से आया हूं वो मार्गदर्शन मुझे चाहिए। तो वह मार्गदर्शन मिला। ऐसे ही नारद जी मार्गदर्शन दे रहे हैं कि बेटा पहले तो डर दिखा रहे हैं कि लौट जाओ, लेकिन ये बालक का दृढ़ संकल्प देखा तो उन्होंने कहा कि तू क्षत्रिय बालक है। अहो तेज क्षत्रियाणाम मानभंगम यश्यताम। और ऐसी जिद सौतेली माँ के वचन सुनकर के तो तलवार से ज्यादा वचन घाव किए हैं तेरे को, लेकिन माँ ने तुझे दोबारा डांट के पुचकारा नहीं कि माँ ने उतारा। फिर मेरी माँ ने मुझे यही कहा था, मेरी सौतेली माँ ने जो अच्छा किया तेरे साथ कोई बुरा नहीं किया। तो वो कहते हैं कि बेटा मैं एक बार आपसे पुनः कहता हूं आप माँ के पास चले जाओ। तो माता ऐसे कही देती हैं, लेकिन उसका पक्का इरादा था लौट के जाना नहीं है। द्रविड़ जी ने को इतना समझाया कि बेटा खेलने की उम्र है, पढ़ने की उम्र है, पढ़ो लिखो, वन में जाने में कोई फायदा नहीं है। तो भगवान ये कहते हैं कि जो वन में गए वही बन गए, और जो घर में रहे उनमें से आधे बिगड़ भी गए और आधे बिगड़ भी हो गए। अब वन में कितने गए? जो भी वन में गया कुछ न कुछ बन के ही आया है। राम जी वन में गए तो उनके चरित्र से देखिए, जो वन में गए वो बन गए क्योंकि प्रभु की कृपा उन पर प्राप्त हो गई। जब वो कहते हैं कि बेटा नाथुना नाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्र का लक्ष्यतां कुमारस्य सप्तशः कीडनादिशे। जो खेलने की उम्र थी आप उसको त्याग करके जा रहे हो, तो मेरा आपसे आशीर्वाद है, ये संकल्प पक्का है तो भगवान आपकी मनोकामना पूर्ति करेंगे। न विदुर्मृगे अंतोपि तीव्र योगी समाधिना। जो बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि मठाधीश उस परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सके, तो मैं आपको बेटा एक उपाय बताऊंगा। आप एक बार पुनः विचार कर लो, ये इरादा कच्चा तो अभी भी लौट जाओ। लेकिन बालक लौटने तैयार नहीं। तब नारद जी कहते हैं ये तो पक्का गुरु का चेला ही बनने के लिए आया है, दृढ़ निश्चय करके। यस्य द्वैत भेदं सतेन सुखद खयो आत्मानं तोष्यन्ते हि तपसे पारम रक्षति। अबोध बालक बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन एक ही ध्यान है, बालहट राजहट त्रियाट उसकी हट यह है कि परम पिता की प्राप्ति करनी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नारद जी ने कहा कि बेटा जब दुख के दिन आते हैं तो पहले अपना संग छोड़ते हैं। आज सौतेली माँ ने घर छुड़ा दिया, और जब सुख के दिन आएंगे तो वही तेरे पिता वही तेरी माँ एक दिन तुझे लेने आएंगे। ये मेरा आशीर्वाद। गुणादिकान मुदम लिप्से धन क्रोशम गुणाददात मैत्री समान दविक्षेण तापेरपि विभूयते। नारद जी का सुंदर उपदेश सुना, हाथ जोड़कर ध्रुव जी ने प्रार्थना की, और नारद जी ने निसंकोच भाव से अपनी कृपा बरसाई और कहा कि बेटा जब गैया का दूध दोहने के लिए जब जाता है धार निकालने वाला, तो जल लेके आया हाथ में, तो जैसे ही गाय के स्तन से जल का छींटा देता है तो पहले गाय कूदती है, डराती है कि छोड़ दे, और कभी कभी लाठी मार देती, गिरा भी देती है काटने वाले को। ऐसे ही माँ की ममता है। जब माँ बच्चे को आंचल पिलाती है पल्लू से ढक करके, तो उसमें कोई कारण है कि इसकी नजर न लग जाए, नजर से ही बचाना है और प्यार भी पूरा देना है। ऐसे ही गाय का नाम है भक्त बत्सला। बछड़े को जितना प्यार करती है ऐसे ही माँ भी बत्सला है। तेरी माँ ने तुझे प्यार तो किया, लेकिन तू समझ नहीं पाया। ऐसा प्यार किया कि जिस रास्ते पे तू गद्दी के चक्कर में था और रास्ता तेरा भटकाया नहीं, उसने तेरा रास्ता दिखाया, तू नहीं समझ नहीं पाया छोटी उम्र के कारण। आज नारद जी फिर गुमराह कर रहे हैं कि कैसे भी लौट जाए। जब वो नहीं लौटे तो नारद जी ने कहा
मननाथ त्राणयते मंत्र, कि मैं जो मंत्र दूंगा आपको उसका मनन करना है, और मनन करना है, और जिस दिन मंत्र पक्का हो जाएगा उस दिन वो परम पिता तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष आ जाएंगे। तो जब दृढ़ भरोसा होता है ना, तो परमात्मा को करके आना ही पड़ता है। क्यों? कि घर में जो सीढ़ी यानी नशेनी, उसमें दो बांस होते हैं, एक पाप का और एक पुण्य का, और कुछ आड़े डंडे लगे होते हैं। उन मर्यादाओं की सीढ़ियों पे चढ़ते चढ़ते आप ऊपर पहुंच जाते हैं। अब कोई ये पहुंचे में चढ़ता गया, उतरने वाली सीढ़ी कौन सी है? तो फिर विवेकी गुरु कहते हैं जिस सीढ़ी से ऊपर चढ़ा है उतरने का भी उसी में है, लेकिन पहले मन को भर लेते ही उतरना है, अभी और ऊंचा चढ़ना है, और प्रयास करता है, फिर एक दिन विचलित होता है वो। क्यों? जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा है, सीढ़ी के डंडों पर चढ़ने जैसी है, और अंत तक इच्छा पूरी होती नहीं है। जाते जाते यही सोचते हैं इसके लिए ये कर जाऊं, तो करना पूर्व निश्चित है, उतना ही कर पाओगे, प्रयास करने से कोई फायदा नहीं है। जितना प्रयास परिवार के लिए कर रहे हो, पर अंत समय में तो प्रयास परमात्मा के चिंतन के लिए करना चाहिए। नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते द्वादशोपचार का मंत्र दिया, जो करते हैं उसकी छवि हमारे अंदर आ जाती है, लेकिन आती किसकी है? जिसको हमने पहले कभी देखा हो। अब आप जैसे कभी हम बम्बई नहीं गए और कोई हमसे वो टावर देखा है तो तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाएंगे, लेकिन चित्र हमारी समझ में, क्यों? हमने देखा ही नहीं। तो मन की जो तीव्र गति है वो तो बहुत ज्यादा है। तो उनकी मन की केवल मंत्र के जप करते करते उस परमात्मा की दिव्य शक्ति हृदय में समा गई कि छवि परमात्मा की ऐसी होगी, अनुमान। जब उन्होंने कहा, भगवान ध्रुव जी के सामने आ गए, लेकिन ध्रुव जी नेत्र नहीं खोल रहे। क्यों? कोई मायावी शक्ति भगवान का रूप बना के मैं डराने के लिए तो नहीं आ गई। अच्छे काम में बड़ी बाधाएं आती हैं, बड़े बड़े रूप आते हैं, भगवान ही कराते हैं उस लीला को। भगवान ने ध्रुव जी के लिए कोई ऐसी लीला नहीं कराई, स्वयं साक्षात आ गई। भगवान के दर्शन के लिए वो आंख नहीं खोल रहे। एक व्यक्ति आंख फाड़ कर देखता रहता है कभी तो आएंगे, लेकिन नहीं। जब ध्रुव जी के सामने आए, भगवान कहते हैं कि आप नेत्र खोलिए, लेकिन ध्रुव जी कोई आवाज नहीं, ध्यान में मग्न है। जब योगी ध्यान करते हैं तो ध्यान कोई साधारण शब्द नहीं है। कुछ लोग बोले फोन करें, बोले पूजा में बैठे हैं, पूजा तक तो सीख मतलब ध्यान में बैठे हैं। ध्यान से पहले तो आसन सिद्ध करने पड़ते हैं, बहुत क्रियाएं करनी पड़ती। ध्यानियों को ऐसा नहीं हो, ध्यानियों को चला गया शरीर का ध्यान ही नहीं रहता, स्थूल शरीर हो जाता है। और ध्यान में फिर समाधि कब खोले ये भी गारंटी नहीं है। भगवान की ऐसी कृपा हो, भगवान के सामने ध्रुव जी ने नेत्र खोले, उनकी कृपा से वो प्रेरणा हृदय में पहुंचाई, नेत्र खोले
तो देख करके वो चके बके रह गए। ऐसे होते हैं भगवान। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। ये 82 के शब्द हैं। ध्रुव जी तो जानते ही नहीं थे बोलना, पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि उनके ऊपर प्रभु की कृपा हो गई थी जो दर्शन देने आ गए। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरं सत्यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। भगवान की जब कृपा होती है तो गूंगा बोलने लग जाता, लंगड़ा चल जाता, पर्वत को लंघ जाता है। और कृपा जिस पे नहीं है तो वो तो मिट्टी के ढेले के समान है, कोई उठा के कहीं फेंक देगा, वहीं पड़ा रहेगा। और जिन पे कृपा होती है, कृपा एक तरह का अलंकार हो जाता है व्यक्ति के जीवन का। जैसे सोने से आप अपने को अहम भावी समझते हैं कि सोना पहन रखा है मैंने, तो सोना पहनते ही आपके अंदर विनम्रता तो आनी नहीं, अहंकार तो आ रहा है, आएगा। सोने का स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन जिसके गले में केवल तुलसी की माला पड़ी हो, न तो उसे कोई डर है कि कोई तोड़ के भागेगा, और सोने वाले को तो सोने का भी डरेगा, सोते कहीं तोड़ ना ले जाए। तो एक सोने में खुश है, तुलसी वाले भक्त तो सोते हैं तान पान पसार के। एक सोने में सुखी है और एक सोने पहनने में दुखी है। और सुखी कौन सा है? जो भगवान का भक्त है। खाली तुलसी की माला है, सबसे अमूल्य उन्हें दी है। न कोई चोर ले जाए, न जले, न घटे, न टूटे, न फूटे, कोई डर नहीं, निडर होके। तो भगवान के भक्त हमेशा निडर ही होकर चलते हैं। कठिनाई तो बहुत आती है इस मार्ग पर। तब उन्होंने कहा वाचा अलंकरोति इति वाचालम। ध्रुव जी देख तो रहे टुकुर टुकुर, 5 वर्ष का बच्चा क्या करे, लेकिन क्या कहें वो जानते ही नहीं, पढ़े लिखे तो है नहीं, किसी विद्यालय में नहीं गए। तो भगवान ने जब जैसे नानी के पास देवता है तो नानी होठ लगा करके चूमती है हथेली को, पुचकारती है। तो जो ममत्व है, नानी का दुलार है, भगवान की जय। तो चूमने का मतलब ये है कि भगवान की हृदय की जो अंतरात्मा की आशीर्वाद की जो किरणें हैं वो आपके अंदर पड़ जाए, वो तो है चूमना। और केवल काम बस मन का ऐसा भाव है तो वो फिर साधन है, तो साधना का फल नहीं है। जैसे ही शंख को स्पर्श कराया, दिव्य ज्ञान, जो श्लोक कभी नहीं पढ़े वो भी उन्हें याद हो गया। और फिर उन्होंने भगवान की स्तुति की हाथ जोड़ करके। यो अंतमेश मंगवाचमिमां प्रसोक्तां सजीवते अतिर्दत्तिरस्वराम्ना अन्यास्वचरणस्मरणत्वगादीन् प्रणामो भगवते पुरुषाय तोभ्यम्। नारायण की प्रास्तुति की और भगवान, क्योंकि दिव्य ज्ञान नारायण के शंख के कारण ही आया था। तो जिन बच्चों की मंदबुद्धि होती है, एक तो बजाने वाला शंख वो नहीं, जो भगवान की नित्य पूजा होती है जिस शंख से, उसका जल उस बच्चे को पिलाया जाए तो मंद बुद्धि भी तीव्र बुद्धि परिवर्तित हो जाती है। लेकिन संध्या आरती का जल नहीं, सुबह वाली आरती का, मंगल आरती भी होता है। क्योंकि उगते सूरज को ही प्रणाम करते हैं, ढलते सूरज को कौन प्रणाम करता है। तो ये बच्चों को जिनको पढ़ने में मन कम लगता हो, ऐसों के लिए भगवान की कृपा एक सत्य है, परमात्मा का ही दिया हुआ। छोटी बुद्धि का ये कहेगा खुद तो शादी उनकी नहीं हुई, पूजा प्रेरणा मान लेगा। जब भोजन बनाए मम्मी को देर हो तो बच्चा स्वयं मैगी बनाने लग जाता है, क्योंकि साधन है उसके पास। पहले इंतजार करना पड़ता था कि जब बनेगा जब भी खाएंगे। ऐसे ही ध्रुव जी के सामने ऐसी कठिन परिस्थिति है कि शंख जब तक स्पर्श नहीं हुआ तब तक हो गई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता
कृपा हम ते विविधम हरिराज मन बालका। जितनी भी वेद शास्त्र की, लेकिन वरदान होता क्या है मुझे पहले ये तो बताओ। मैं यहाँ पर सौतेली माँ के व्यंग बाणों से हृदय मेरा क्षीण हो गया, विदीर्ण हो गया, तब इस जंगल में आया हूँ। वैसे तो इस स्वेच्छा से आया नहीं, और मेरी माँ ने कहा था कि परम पिता की गोद में मुझे बैठना है। ध्रुव जी कहते हैं कि बड़े बड़े साधु उस परम पिता के दर्शन नहीं पा सकते, ये मेरे गुरुदेव की कृपा है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी पगों की जो गोविंद दियो दिखाए। कि नारद जी को मैंने गुरु माना और आज नारायण के मुझे दर्शन हो रहे हैं। इतनी समाधि लगाते हैं संत जन कि प्राण चले जाते हैं, लेकिन परमात्मा के दर्शन नहीं होते। और मैं मंदमती, कल यदि मांगने का नंबर आया तो मांगने की हम तो जड़ी लगा दें, कोई देने वाला तो हो। क्योंकि एक पंडित जी थे, वो सबका भला करते थे। एक दिन उनकी घरवाली बोली कि महाराज दुनिया की भलाई कर करके अपने घर को तो गरीब बना लिया, कुछ अपने लिए भी तो सोचो। वो बड़े परोपकारी थे, उन्हें दूसरे की परोपकार करने में ही अपना कल्याण समझते थे। तो बोले आप भगवान से साक्षात्कार करते हैं और करते हैं, फिर भगवान आपको ही देखते, हमें क्यों नहीं देखते? कि आपकी ऐसी विश्वास नहीं है। भगवान वही दिखते हैं जहाँ विश्वास और श्रद्धा होगी उसके पास। पत्नी बोली अब की बार भगवान आए तो मुझे बुला लेना, दो बात मैं भी कर लूंगी। पंडित जी ने कहा कि आइए आपका भी स्वागत है। वो देंगे मुझे कि ये गारंटी नहीं है, देना तो काम उनका है। दिखाई देंगे कि दिखाई दें ये भी गारंटी नहीं है, लेकिन मुझे दिखाई देते हैं, क्योंकि साधना में बड़ी शक्ति होती है। संगीत के स्वरों से जो बारिश बरस सकती है, दीपक जल सकते हैं, तो भगवान की सच्चे मन से प्रार्थना करें तो आपको दर्शन क्यों नहीं हो सकता? तो उन्होंने कहा बताओ कैसे मांगा जाता है। मान पहले तो आज्ञाकारी पत्नी को होना चाहिए। पति कहे ना तो ना, पति कहे हाँ तो हाँ, और दोनों की सहमति, दोनों की स्वीकृति, यही लक्ष्मी नारायण स्वरूप पति पत्नी का रूप होता है। तो उन्होंने कहा कि प्रिय जो आपको मांगना है वो मांग लेना, लेकिन मैं जगत कल्याण नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। जो कोई याचक उनके पास आता था समस्या लेकर के, तो पंडित जी अपने विवेक से इष्टबल का ध्यान करके उनकी समस्या का समाधान निःशुल्क करते थे। और जो निःशुल्क समाधान करते हैं उन्हीं के समाधान है, बाकी तो पैसा ही बना रहे सशुल्क करके। तो उन्होंने कहा कि महाराज आ जाए तो बताना पूजा। पंडित जी बैठ गए, पंडितानी पहले से आके बैठ गए, उनको चिंता ज्यादा थी कि आज वरदान मैं मांगूंगी। भगवान उनके सामने प्रकट हुए, बोले आज का वरदान मांगिए। कि महाराज वो मेरी अर्धांगिनी है, मैंने उसको वचन दिया है आज का वरदान वही मांगेंगे। तब उन्होंने कहा अर्धांगिनी को बाएंगे बुलवाइए। कुछ पूजाएं बाएंगे से होती हैं और कुछ पूजाएं दाएंगे बैठ के होती हैं। और पत्नी को साथ रखने के भी 4 तरीके हैं। युद्ध में पिछारी, यदि पत्नी दोनों घर पे मौजूद, किसी झगड़ा हो रहा है तो युद्ध में पिछारी, और रास्ते में दोनों पैदल जा रहे हैं तो राह में आवारी। पीछे कोई घटना घट गई तो आप तो चलते हैं अपनी धुन में, तो आप आगे रखो। राह में अगारी, युद्ध में पिछारी, और शुभ काम में यज्ञ आदि में दाएं, और कुछ ऐसे कार्य हैं उनमें बाएं। बाएं कार्य कौन सा? जिससे शादी होती है, बाएं उसी दिन आते हैं। तो ये स्त्री की 4 संज्ञाएं पति के साथ में रहने पर। आजकल तो एक दूसरे का नाम लेती हैं, क्यों जी? तो नाम लेने से आयु और आय दोनों कम होती हैं। एक पुस्तक निकलती है गीता प्रेस की, गृहस्थ में कैसे रहें। आप उससे भी अपने गृहस्थ में रहने की बहुत बड़ी प्रेरणा मंत्र सीख सकते हैं। अब जो पति का नाम ले रही है वो अपना उनका संस्कृति है, हम कोई विरोध नहीं करते हैं। जो नहीं लेती हैं उनका हम व्यासपीठ से सम्मान करते हैं, और जो लेती हैं उनको ये प्रेरणा देते हैं कि आज से लेना बंद कर दें। अब तक लेती थी कोई बात नहीं, आज से नहीं लेंगे।
जब उन्होंने कहा कि पंडिता नहीं बोली महाराज आ गए भगवान के, आ गए कि मांगो वरदान। भगवान ने बोला वरदान मांगिए आप कि भगवान मेरे घर में कुछ नहीं है, पंडित जी सबका कल्याण करते हैं, मेरे बच्चे भूखे तरसते हैं, आज वरदान मैं मांगूंगी। भगवान ने बोला तथास्तु मांगो। वरदान मांगना शुरू किया तो बोली बहुत अच्छा सुंदर एक मकान हो गया। और पंडित जी बोले भगवान से कि प्रभु मेरी तो इच्छा ये है कि मेरे पास एक हो तो मेरे पड़ोसी के सामने दो हो। वो जगत कल्याण चाहते थे। जैसे ही गृहिणी ने एक मकान मांगा, विश्वकर्मा को भेज के बहुत सुंदर बालकनीदार एक महल बना के भगवान ने भेज दिया। ऊपर गई, जब दृष्टि डाली तो सामने दो मकान यही डिजाइन के। बोले हम तो पड़ोसियों से फिर भी नीचे रह गए। जैसे तो भगवान ने एक दिया, उसमें भी सामने वाले के दो। ये तो भगवान पक्ष से बात कर रहे हैं, लेकिन पंडित जी यही चाहते जो मेरे पास है उसका दूना सबको दे। बोली और वरदान कुछ कि महाराज एक और। मैंने क्या वरदान चाहिए कि महाराज मेरे घर के सामने कुआं खुद जाए। उनके सामने दो कुआं खुद गए। पंडित जी बोले क्या वरदान मांगा। कुआं की क्या जरूरत थी कि वाहन ले जाएंगे तो वाहन घर में नहीं जाएगा और घर में होगा तो बाहर नहीं आएगा। बोले एक वरदान और मांग लो। तीन ही वरदान मांगने का नियम था। बोले मेरे पति की एक आंख फूटे, पड़ोसियों की दोनों फूट गई। बोले दोनों क्यों फड़वाएं, गड्ढे में तो यही गिरेंगे, मैं तो फिर भी बच के निकल जाऊंगी तुम्हें पकड़ के। तो वरदान ऐसे मांगो जिसमें तुम्हारा भला हो और सामने का भला हो। जब उन्होंने कहा कि यस्य प्रसन्नो भगवान गुरेर्दभिर्हरि तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमापि विश्वम्। भगवान कहते हैं गोविंद की कृपा दृष्टि जिस पर पड़ जाती है फिर उसे किसी वरदान मांगने की जरूरत नहीं, जिम्मेदारी फिर तो गोविंद की है। जाई भी करा के राम ताई भी रही है। अब आप राम को ही उस विधि से रात में नेक्सी चिनौनी देकर के जब चाहे तब सुला दो, जब चाहे तब जगा दो, तो भगवान आपके अधीन है क्या भगवान के अधीन है। जब वो कहते हैं भगवान ने हृदय से लगाया और कहा कि मेरा आशीर्वाद है 36,000 वर्षों तक इस धरा पर आप राज्य करो, और जिस माँ ने तुम्हें प्रेरणा दी उस माता को मैं प्रणाम करता हूं। भगवान ने खुद कहा है। और उन्होंने कहा अब आप अपने नगर को लौट जाओ। जब उत्तानपाद को मालूम पड़ा कि भगवान का दर्शन करके मेरा पुत्र आज वापिस हो रहा है, तो जिस माँ ने धक्का मार के निकाला था आज वही पूरा परिवार उनको स्वागत करने के लिए। लेकिन माता ने सुनीति ने कोई ऐसा घमंड नहीं किया कि बेटा तपस्या करके नगर के सभी भागे। जब मालूम पड़ा, जब उन्होंने कहा कि बेटा जो सच्चे मार्ग पर चलता है कठिनाई तो आती है, लेकिन भगवान उसको साक्षात मिल जाते हैं, सब कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। 36,000 वर्ष राज किया। उनका भाई उत्तम यवनों से युद्ध हुआ, जो भील जाति टाइप के थे, वो मारा गया युद्ध में। और ध्रुव जी ने बलपूर्वक बहुत गंधर्वों को यवनों को मार दिया। तब उन्होंने कहा, देवताओं ने प्रार्थना की कि युद्ध अच्छी चीज नहीं है, समझौता अच्छी चीज है। समझौता किया और उनको वरदान दिया कि ये युद्ध बंद करो और आपका जो राज्य का काल है वो भी पूरा हो गया है। नारायण का एक विमान आया और ध्रुव जी के लिए, ध्रुव जी जैसे विमान में चढ़ने के थे चढ़ते चढ़ते रुक गए। क्यों रुके? कि मृत्योर्मूर्धनं पदं दत्त्वा आरुरोहाद्भुतं ग्रहम्। किस विमान में मैं नहीं बैठूंगा, क्योंकि मेरी अभी अकेली माँ है, वो किसके सहारे रहेगी। पिता पत्नी वाला प्यार करते नहीं है, सौतेली माँ है, ताने मार मार के जिंदा मार लेगी। कि पहले नारायण को मेरी माँ के लिए विमान भेजना पड़ेगा, तब इस विमान में मैं बैठूंगा। और जो जीव धरती पे आया है उसका शरीर जा नहीं सकता। मृत्यु देवी देवता साक्षात वहां खड़े हुए हैं कि मैं आपके प्राण तो नहीं ले सकता, क्योंकि नारायण का वरदान है आप मेरे सिर पे पैर रख रहा हूं, स्पर्श हो जाएगा, मेरा नाम भी हो जाएगा, मर्यादा पूरी हो जाएगी।
मृत्यु देवता के सिर पे पैर रखा और विमान में चढ़े। फिर विमान को रुकवाया कि मेरी माँ के लिए विमान, कि आपकी माँ तो आपसे पहले ही विमान में उड़ के जा रही हैं। तब जाकर के ध्रुव जी को नारायण पर पूरा भरोसा हो गया। ध्रुव सगला निज पेऊ हरि नाऊ, ध्रुव शिगला निज हरि पायो अचल अनुपम ठाऊ, पायो अचल अनुपम ठाऊ। हरि राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम। हरि राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। हरि राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया काना रे राम भजो ना कियो कछु तो कृत, सुंदर नर पछताए रहेगो। काल ते भोर घड़ी जन आए, काल अचानक आन गएगो। कोटि उपाय किए धन के, काबिल जो उतनो ही मिलेगो। तेरे गवारो विचार करे नरो, तेरो विचार धरो ही। राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया। मेरे राम अमृत भजन भगवान को ना पान कियो। भैया अमृत भजन भगवान को ना पान कियो। मदिरा जो पियो तो पिए देखा गयो। भर के हुलास तेने लियो ना प्रभु को नाम। अरे कोट वर्ष जियो तो जिए देखा। संतन की सभा बीच, अरे शोभा न पाई कछु। अरे पीनी ठकुराई तो भैया किए ते कहा भयो। भर की हुलास तेने लियो ना राम को नाम। अरे कोट वर्ष जियो तो जिए। मन की देखो देखो कैसे है। भैया मानत मानत मान घटे, मानत मानत मान घटे। और प्रीत घटे नित के घर जाए। ओछ की संगति बुद्धि घटे, और क्रोध घटे मन के संग। जुआ के सो धन को रोग घटे कछुओ सति पाए। चेत अचेत अरे नर शोभे, पाप घटे राम गुरु। अरे राम 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 सिया राम।
जो जन नाहि ध्यान धरे बैकुंठ मिले तिने और रजधानी चारों वेद बखान करे और संत मुनि से गोनी मनमानी यमुना यमदूतन टारत है भव भारत है श्री राधिका रानी भव भारत है श्री राधिका रानी किशोरी राधेरी श्यामा भैया सूर घनेरे पे कणमाल पे पर सूर सो स्वाद क्या हो भैया सूर घनेरे पे कणमाल पे पर सूर सो स्वाद का सिए राम कथा कितनों ने लिखी तुलसी जैसी मर्यादा तुलसी जैसी मर्यादा ताल मजीरा बजाती फिरे ताल मजीरा बजाती फिरे मीरा मतवारी सिया नरसिंह बसे प्रतिपम्मन में कालन ऊपरे राम सिया राम सिया राम सिया भले जाऊं सदा नैन की भले हारी छटा पे मैं होता रहूं ए हो मैं भूलूं न नाम तुम्हारा प्रभु चाहे जागूं या स्वप्नों में सोता रहूं जागूं या स्वप्न में सोता रहूं हरे कृष्ण ही कृष्ण पुकारा करूं मुख आंसू से नेत्र धोता रहूं ब्रजराज तुम्हारे वियोग में बस रात निरंतर रोता रहूं बस रात निरंतर रोता रहूं बस रात निरंतर रोता रहूं बोलिए बांके बिहारी भागवत भगवान की जय द्रविड़ जी के चरित्र से यह शिक्षा मिलती है कि हर माता को द्रव जैसे बालक की जरूरत है जो अपना ही नहीं माँ का भी कल्याण करा दे और राजपाट का लाभ प्राप्त करके और गोविंद की कृपा पंचम भजन सबे पंचम भजन सबे तो मंत्र ये प्रमाणित है कि मंत्र में शक्ति है और मंत्र में शक्ति है और मंत्र के आपने ठीक से उच्चारण सहित उसका जप अनुष्ठान किया है तो परमात्मा फिर आपको आयुध की कृपा आपके ऊपर बरसाने लग जाएंगे। आगे का प्रसंग आता है कि दिव्योपदेश पृथु महाराज को जो सनत कुमार जी ने जो उपदेश दिया दिव्य उपदेश और कहा कि यह उपदेश आप ले जाइए अपने नहीं जगत कल्याण के लिए। राजा का काम क्या है? मैं भूखा रह जाऊं लेकिन राज्य की प्रजा भूखी नहीं सोनी चाहिए। और जब राजा पहले अपना ही भरण पोषण करे प्रजा आए भाड़ में तो वहां पे क्या होगा कि परमात्मा पर उस गद्दी पर राजा की गद्दी साक्षात परम पिता की गद्दी होती है माना जाए तो। महाराज वहां से चलते हैं और जब राजा के पास गुरु के पास और मान के पास यदि आप जाएं तो खाली हाथ नहीं जाया जाता, पान पुष्प लेकर के जाइए। यदि आप खाली हाथ जाते हैं तो आपका कार्य सफल नहीं होता। फिर दोष देते हैं कि उस ग्रह की दृष्टि थी इसलिए दिक्कत आ गई।
दृष्टि, आपकी दृष्टि ही गड़बड़ थी। ग्रह तो आपके अनुकूल थे जो राजा तक ले गए आपको, लेकिन जो उद्देश्य से गए थे वो आपको प्राप्त नहीं हुआ। पहुंचे लेकिन राजा से मुलाकात नहीं हुई। तो ये क्या होता है कि मुहूर्त सोए वो प्रयोग जो देखते हैं, क्यों देखते हैं? पृथु महाराज कहते हैं प्राणादारा सुता ब्रह्मन ग्रहास्य सपरचिंददा राज्यम बलम मही को सहित सर्व निवेदितम। किस आत्म कल्याण के बदले में जो कुछ भी किया जाता है वह अपने प्राण, अपनी पत्नी, अपने वंश को प्रजा के हक में भूल जाता है। पहले प्रजा का ख्याल करता है, उसके बाद अन्य का ध्यान रखता है। आज के राजा पहले अपना ध्यान रखते हैं, बचेगा तो वो प्रजा का। तो ऐसा कब तक चलेगा? तो वहां कहते हैं कि जब हमारी संपत्ति का दायित्व अपने पुत्रों में हम बांट देते हैं कि आधा इसका, आधा इसका, आधा इसका, जिसका जितना बट में आता है, उसके बाद कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब ये जरूरी है कि 2 गज जमीन सबको चाहिए, 2 गज जमीन सबको चाहिए, जो परमात्मा ने पहले ही निश्चित कर रखी है। और भगवान कहते हैं कि जब व्यक्ति बहुत बड़े धन का, संपत्ति का, भूखंड का मालिक बन जाता है तो उस भूखंड में से कुछ हिस्सा परमात्मा के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वास्तु देवता हर घर में होते हैं। आज गौतम जी ने गौतमेश्वर महादेव बना करके वो पुण्य किया है, कई पीढ़ियां, कई वंशावलियां याद करेंगी। वो ऐसी कृपा भोलेनाथ की इनके साथ है, दिखाई दे रही है और आगे भी आप देखेंगे। भगवान का मंदिर बनाना ये ज्यादा अच्छी बात है। कितने लोग पूजा करते हैं, तो वंश परंपरा है, ये कहा जाता है भोलेनाथ की उन पे भी कृपा थी, जो प्रेरणा मिली, बिना प्रेरणा के, कृपा के कुछ संभव नहीं होता। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो कुछ होता है वो मुझे ही स्वीकार है, लेकिन स्वीकार क्या है? आपकी भावना जगत कल्याण की हो तो। इति सर्व निवेदितम, जो कुछ है सर्वस्व जो आपका है वो आपका नहीं, अब ये समझो मेरा कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ है तेरा, मम्मी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे। कहने के बाद भी फिर भी अपना मानते हो। और तुमने ज्यादा पढ़े हो और एक अनपढ़ आपको मिल जाए तो आप उससे कहते हैं अंगूठा टेक। जब तुम रजिस्ट्री कराते तुम कौन सा बाबा और लगाते अंगूठा, तुमको भी टेकना पड़ता। पढ़े लिखे भी अंगूठा ही टेकते हैं कि अनपढ़ ही टेकते हैं? तो किसी को अंगूठा टेक मत को, सभी अंगूठा टेक है। और हम तो ये कह रहे हैं आप घोंटू टेको भगवान के सामने, तब आपके संकट दूर होंगे। क्यों? अहिंसा को परम धर्म मानने वाला कभी भी